हेलो डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। और मुझे पूरा यकीन है अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो आपकी हायर सेल्फ है वो आपसे क्या कहना चाहती है, और इसी को जानने की आज हम कोशिश करेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो पाइल बनाए हैं, कार्ड मैंने ऑलरेडी सफल किए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको इंट्यूटिवली इन दोनों में से जिसकी तरफ भी आपको अट्रैक्शन महसूस होता हो या फिर जो आपको लगता हो कि ये मेरा पाइल है जिसमें मेरा आंसर होगा, आपको वो पाइल चूज़ करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। इसका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक इन कर सकते हैं। और ये वेलकम पाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी हायर सेल्फ का क्या मैसेज है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टैरो की मिनी रीडिंग है और डिटेल रीडिंग भी चैनल में अवेलेबल है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 1, आपकी जो हायर सेल्फ है उसका जो मैसेज है उसको देने से पहले मैं कुछ आपके बारे में बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ऐसे पर्सन होंगे ना जो बहुत ही आपके ना, भले आप बाहर से दिखाते होंगे कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अंदर से ना आप इमोशनल होंगे। ठीक है, अंदर से आपसे ना कोई अच्छे से बात कर लेता होगा ना, तो आप उसकी बात सुनते होंगे। भले ही आप खुद कितनी प्रॉब्लम में होंगे, आप खुद आपकी जो जीवन में कष्ट होगा, परेशानी होगी, आप उसको एक साइड रख के ना दूसरे को, कहते हैं ना, दूसरे को अपना कंधा दे देना रोने के लिए। तो वो है आप ना एक ऐसे व्यक्ति होंगे ग्रुप में कि जिसके पास आके लोग ना अपनी प्रॉब्लम्स आप पूछो भी ना फिर भी आपसे कहते होंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, एक एनर्जी ऐसी होगी कि अगर आप लोगों नहीं तो आप अपने आप में ही ज़्यादा अकेले बैठना पसंद करते होंगे। ठीक है, और अगर आप में ये नहीं है, आप अगर अपने जीवन में परेशान है तो आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। आपकी जो अर्थ एनर्जी है, जो कफा एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ठीक है, हायर सेल्फ आपको ये मैसेज करिए। अगर ऐसा है तो ओके है, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि फाइनली आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे जिन चीज़ों का, उसके होने का समय आ चुका है। हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आप यहाँ पे विक्ट्री हासिल करने आए हो। अगर किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, आप जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो और लाइफ के जिस एरिया में आप परेशान हो उस एरिया में आपकी विक्ट्री निश्चित है, चाहे कुछ भी हो सकती है। और वो आपको मैं ये कहूँगी कि आपको वो तब मिलेगी जब आप अपने आप को कफा एनर्जी में, या फिर मैं ये कहूँ कि ग्राउंडिंग एनर्जी में अपने आप को लेके आते हो। ठीक है, अर्थ एनर्जी में विक्ट्री। अब एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत समय बाद इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई आपके और लोग, आपके फ्रेंड हैं या आपके कोई भी लव्ड वन है, अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसको सॉल्व करना, या आपकी लाइफ का भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने का जो आपका मंत्र है वो ये है डिप्लोमेसी। ठीक है, आप गुस्से से अपने आप को एक साइड करके आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन में काम करना चाहिए। आपके जो शब्द हैं वो आपके काम बना भी देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। ठीक है, तो अपने जो शब्द हैं उनका चुनाव अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपकी जो हायर सेल्फ है ना, वो उसने क्लियर कर दिया है कि विक्ट्री तो आपके लिए है ही। और अगर अभी यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैरिज को लेकर परेशान है, तो भाई आपके लिए तो ढेर सारी बधाइयाँ। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे उसके थोड़े ही दिन बाद आपको एक गुड न्यूज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास आपकी जो लव लाइफ है जिसमें आप जहाँ पे भी स्टक हो ना, वहाँ पे मूवमेंट आएगा। मैं आपको ये बता दूँ, चाहे लव लाइफ हो चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, एक यहाँ पे मैसेज है। दूसरा ये है, टेक अ स्टेप बैक। तो आपके लिए एंजल ये कहना है कि जितना आपको काम करना था आप कर चुके, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जितना आप एफर्ट डाल सकते थे डाल दिया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बैक सीट लेनी है और ड्रामा एंजॉय करना है। जो हो रहा है उसको वैसे ही होने दीजिए। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, फन की एनर्जी में आइए। अगर मैं ये कहूँ तो थोड़ा सा बैठिए। बाकी सब यहाँ पे हायर सेल्फ तो उन्हें तो क्लियर कर दिया है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, और अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन मैसेज होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप मदर यूनिवर्स को थैंक यू कह सकते हैं। आइए यहाँ से भी हम एक मैसेज लेंगे। मैसेज है हिडन वाटर। देखिए, मैंने आपसे अभी यही कहा था ना कि थोड़ा सा बैठिए साइन और इन्जॉय कीजिए, तो सेम वही बात कही जा रही है कि आपको ना अपने घर में या फिर आप जहाँ भी रहते हो, अगर घर में के साथ साथ आपको अपने दिमाग में भी एक ऐसा प्लेस बनाना है, एक उसमें जगह बनाइए जो शुद्ध हो, पवित्र हो, जहाँ पे थोड़ी देर आप बैठ कर मेडिटेशन कर सकें। मेडिटेशन नहीं तो एनालाइज जरूर करें, अपने प्लान को रीवैल्यूएट कीजिए, बैठिए, अपने आप को देखिए कि कैसे आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आपकी जो लाइफ में जितनी स्टक एनर्जी है उससे आप बाहर आ सकते हो। ओके माय डियर पाइल नंबर 1, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है, और आइए देख लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है, उनके क्या मैसेजेस हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टैरो की मिनी रीडिंग है, और अगर आप डिटेल में रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी चैनल में अवेलेबल है। और इस टॉपिक की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में भी, मैं दोनों जगह मिलेगा। आप दोनों जगह में से देख सकते हो, क्लिक करके आप उस रीडिंग को भी एंजॉय कर सकते हो। उसमें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 आपके लिए आपकी हायर सेल्फ क्या कह रही है।
फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आपके लिए एक बात कहूँ ना, तो अभी का एक ऐसा समय रह रहा है जिस समय आप बहुत गुस्से में हो। इस समय ये गुस्सा ऐसा नहीं है कि जो ऐसे दिखा, नहीं, आप गुस्से हो एक लंबे समय से। आप गुस्सा हो उन सब सिचुएशन से जो आपकी लाइफ में अभी हुई है। काफ़ी लोगों ने आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन मुझे दिख रही है, काफ़ी लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है और ये बहुत ही बड़े लेवल पे किया है। उनको वो समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किया क्या है, बट आपको वो बहुत हर्ट हुआ है। और साथ ही पहले हर्ट हुआ और अब आप गुस्से में हो। ओके। और साथ ही ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि ये जो सिचुएशन है ये थोड़े समय से थी आपके साथ, काफ़ी समय से थी। ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है। बट उसी बीच आपने एक काम किया, आपने के बीच में आया चेंज। ओके, या तो आप खुद लाए हो या फिर आपने कहा कि इतने समय तक कब तक मैं रोता रहूँ। और अगर अभी भी आप उसी एंगर की सिचुएशन में, तो आपके लिए हायर सेल्फ कह रही है कि उसमें चेंज लाओ। जब आप चेंज लाओगे तो आपको क्या होगा, आपका क्या होगा, तो जो ये सिचुएशन है इससे आप बहुत ही खूबसूरती से बाहर आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे चेंज की एनर्जी है, चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप विक्ट्री को हासिल करोगे, बट ये आपके हाथ में है कि आपको वहीं उलझना है या फिर आगे बढ़ना है। अगर आप लेसन ले लेते हो और आप समझ जाते हो कि ये दुनिया ऐसे ही चलती है, रियलिटी ये है, दरअसल यहाँ पे लोग जो मुंह पे बोलते हैं मन में कुछ और होता है उनके, और हमें किसी को इतना भी ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि ज़्यादा ही किसी पे ओवर आप करोगे तो दिक्कत आएगी। तो कभी भी किसी के साथ ना ओवर ट्रस्ट मत करो, ओवर ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को मत करो। जितना है, जितना वो आपको दे रहे हैं उससे आपकी इच्छा तो थोड़ा सा उतना ही ज़्यादा दो कि अगर वो जाए तो आपको तकलीफ ना हो, ठीक है, जब तक ट्रस्ट ना हो। तो आपके साथ क्या हुआ है, जो भी चीज़ें हुई है ना, ये आपकी आंखें खोलने के लिए हुई है, आपको रियलिटी दिखाने के लिए हुई है, ठीक है। आप अगर लेसन ले लोगे तो आप कौन बनोगे, क्वीन ऑफ वॉन्ड। एक ऐसा पर्सन जो कॉन्फिडेंट है, एक ऐसा पर्सन जो ऑप्टिमिस्ट है, एक ऐसा पर्सन जो जानता है कि उसको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। इवन वो प्लान भी जानता है और वो एक्शन लेना भी जानता है। और यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि ये जो सिचुएशन ये चेंज हुई है उसमें जो हमारे हायर सेल्फ है उनका बहुत बड़ा योगदान है। कैसे, स्पिरिचुअल पाथ में आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो यहाँ पे, ऐसे नहीं तो वैसे, कैसे जो भी रिलीजन है आपका, उस आधार पे आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो की है। अगर आप इस एनर्जी से निकल गए, और अगर अभी नहीं निकले हो तो आपके लिए बस टाइम है। मैसेज, अगर आप अभी उम्र में छोटे हो तो आप क्या करो, आप स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाओ। आप प्रारब्ध को समझो, प्रारब्ध क्या होता है, कर्म क्या होता है। गीता पढ़िए, बेस्ट है। गीता के लिए कोई धर्म कुछ नहीं है, आप चाहिए उसको सिंपल पढ़िए, वहाँ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर इस एनर्जी से आप बहुत ईजिली बाहर आ जाओगे। ये एनर्जी बहुत खूबसूरत है, जितनी जल्दी हो सके क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आइए। यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन है जो एनलाइटमेंट भी है। दूसरा, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। रीज़न ये है कि आप समझ गए हो कि जब हम आत्मसमर्पण कर देते हैं परमात्मा की तरफ तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आपके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है, आप शाइन करने वाले हो, तो रेडी हो जाओ। आप एक ऐसे व्यक्ति बनने वाले हो जो खुद भी पॉजिटिव है और दूसरे को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। साथ ही आहिर सेल्फ आपसे कह रही है अहिंसा के बारे में। अहिंसा जो होती है उसका मतलब होता है नॉन वायलेंस। यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो क्या होता है ना कि जो हमारे विचार होते हैं वही हमारे एक्शन बनते हैं। जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं ना, कभी नोटिस करना कि आपने किसी पर्सन के बारे में पहले से अपने दिमाग में जो सोचा हुआ है, अगर वो कुछ ना भी करे ना तो भी आप उससे रूडली बात करोगे या फिर प्रेम में बात करोगे। वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा होगा, बट आपने अपने मन में उसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोची है, तो आप उससे प्यार से ही बात करते हो। तो और फिर वही एक्शन बन जाता है और वही हमारे जीवन की क्वालिटी बन जाती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप जो सोच रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्या होता है ना, भले ही हम कितना भी अध्यात्म और कितना भी सारी चीज़ों को करें, चाहे कोई संत और साधु भी है ना, उन्हें भी कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है। उनके शब्द जो है वो थोड़े इधर से उधर हो ही जाते हैं। इतना कोई ग्रेट नहीं हो सकता, हमेशा कोई सत्य बोले, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बट आपको फिर भी कोशिश करनी है कि आपका रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत पॉजिटिव हो। ओके, ये आपको ध्यान देना है। जैसे आप ट्रैफिक में फंसे हो, ट्रैफिक का दो तरीके हैं, या तो आप उसमें अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करो जैसे लोग नॉर्मली करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, अरे ये ऐसे ऐसे। दूसरा है, आप अपना जहाँ भी हो वहाँ पे शांत रहो, प्रभु का नाम ले लो। अगर आप कार में बैठे हो तो कोई म्यूजिक सुन लो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लो या कुछ अच्छा सोच लो, क्योंकि ट्रैफिक तो अपने टाइम पे क्लियर होगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है कि आप चूज़ क्या करते हो, आप एंगर चूज़ करते हो या पीस चूज़ करते हो, ठीक है। साथ ही हायर सेल्फ का मैसेज ये है कि आपके लिए स्पिरिचुअल अबंडेंस, देखो एक होती है अबंडेंस, एक होती है स्पिरिचुअल अबंडेंस। ये जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा कि स्पिरिचुअल, और मैंने आपको कहा भी कि आप स्पिरिचुअल बनिए, तो ये उसी की बात है। आपके पास स्पिरिचुअल अबंडेंस आ रही है, यानी कि मनी वगैरह मटेरियलिस्टिक आपको छोटी लगेंगी, क्योंकि आपको आत्म शांति मिल रही है, आपको संतुष्टि मिल रही है, आपको आपकी लाइफ का क्लियर विजन मिल रहा है। ये स्पिरिचुअल अबंडेंस होती है। मनी और बाकी चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी, क्योंकि आप तो कर्म कर रहे हो तो करोगी, ठीक है ना। वो चीज़ भी आपकी लाइफ में है। ओके, आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ओके, बात नंबर 2, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को जरूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, और इसको आप अपने शेयर भी कर सकते हैं। आइए, कार्ड आ चुका है यूनिकॉर्न। ओके, तो आपको कहा जा रहा है बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। देखिए, जो भी आपके मन में आपके सपने हैं और आपकी जिज्ञासा हैं, इच्छाएं हैं कि आप ये चाहते हो वो चाहते हो, बिलीव कीजिए। भले अभी आपको या आपके किसी भी व्यक्ति को जिससे आप शेयर कर रहे हो कि मैं, सपोज आप बोलते हो कि मैं फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहता हूँ, या फिर मैं एक पॉपुलर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मतलब मैं इतना गेन हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, कुछ भी XYZ। देखने में लग रहा हो कि अरे अभी तो आपने अगर चैनल स्टार्ट किया तो चैनल में तो आपके 100 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो आप मन को आप सोचो कि अरे कैसे होगा। नहीं, आपको अपने ड्रीम पे भरोसा करना है। हाई सेल्फ कह रही हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि मैजिक आपके साथ है, मैजिक होगा। बस आपको क्या करना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आना है। जितनी जल्दी आप यहाँ आओगे, पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में मैजिक होकर ही रहेगा, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।